नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल गिरी आप सभी को अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हमारे इस वीडियो की श्रृंखला की शुरुआत हो रही है और इस पहली श्रृंखला में आज हम लोग सीखेंगे कि भारत संविधान या आगामी होने वाले जो भी एग्जाम्स हैं, उन एग्जाम में किस प्रकार से हम जीएस के इस महत्वपूर्ण विषय संविधान के बारे में हम लोग सीखें या अध्ययन करें। बात करें अगर हम भारतीय संविधान की, तो पहली बात तो हम ये समझेंगे कि भारतीय संविधान क्या है। आपके मन मस्तिष्क में सवाल उठ रहा होगा कि भारतीय संविधान होता क्या है। तो पहली बात तो भारतीय संविधान हमारे देश का, हमारे राष्ट्र का एक राष्ट्रीय पुस्तक है। भारतीय संविधान एक प्रकार का हमारा क्या है, तो नेशनल बुक्स है या राष्ट्रीय पुस्तक है। संविधान सभा की शुरुआत करने के लिए हमें सबसे पहले संविधान सभा के बारे में समझना है, संविधान सभा के बारे में जानना है कि भारत का संविधान सभा किस प्रकार से बना, संविधान की सभा बनाने वाले कौन लोग थे, यह संविधान सभा का जब निर्माण हुआ तो कुल सदस्य कितने थे। आज हम सब इसके बारे में पूरी तरह से तहकीकात करने वाले हैं। अगर हम बात करें संविधान सभा, तो संविधान सभा बनाने के लिए बहुत से लोगों ने क्रांतियां किया, बहुत से लोगों ने आवाजें उठाई। तो इनमें सबसे पहले 1893 में बाल गंगाधर तिलक आते हैं, उन्होंने। उसके बाद 1922 में महात्मा गांधी और अंततः औपचारिक रूप से 1934 में एम राय या मानवेंद्र नाथ राय ने संविधान सभा की गठन के लिए आवाज उठाई। इसके बाद कुछ कमीशन बने, कुछ प्रस्ताव अंग्रेजों ने भेजा कि किस प्रकार संविधान सभा बनेगा। तो इसमें सबसे पहले हमारा आता है अगस्त प्रस्ताव, या हम कह सकते हैं कि अगस्त 1940 में, अगस्त 1940 में एक हमारा आता है अगस्त प्रस्ताव। और इसमें कहा गया कि भारत के संविधान का निर्माण करने के लिए एक संविधान सभा होगी, लेकिन जो हमारे क्रांतिकारी थे, जो हमारे कांग्रेस और हमारे मुस्लिम लीग के सदस्य थे, उन्होंने इसका विरोध किया। विरोध करने के पीछे तर्क यह था कि संविधान सभा में बताया गया, इस अगस्त प्रस्ताव में बताया गया कि संविधान सभा को निर्मित करने वाले जो लोग होंगे वह मुख्यतः भारतीय होंगे। अब एक सवाल उठता है कि मुख्यतः भारतीय होंगे, मुख्यतः भारतीय होंगे, तो जो भी लोग थे उनके मन में यह सवाल उठा कि अगर मुख्यतः भारतीय होंगे तो साथ ही साथ कुछ और लोग होंगे। इसीलिए इस प्रस्ताव को जो भी हमारे राजनीतिक दलों के लोग थे, उन्होंने इसका पूर्णतः बहिष्कार किया। उसके बाद 1942 ईस्वी में अगर हम बात करें तो 1942 ईस्वी में हमारा अगस्त प्रस्ताव आया, अगस्त प्रस्ताव, सॉरी क्रिप्स प्रस्ताव आया, क्रिप्स प्रस्ताव। अगर हम बात करें क्रिप्स प्रस्ताव का तो ये हमारा 1942 में आया। और अगर हम बात करें इसके जो मेन अध्यक्ष थे वो हमारा था सर स्टैफोर्ड क्रिप्स था, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। चूंकि यह भी प्रस्ताव हमारा पूर्णतः
खारिज कर दिया गया, और खारिज करने के पीछे जो तर्क दिया गया इसमें बताया गया कि हमारा जो संविधान सभा बनेगी, जो भारतीय लोगों के लिए जो संविधान सभा होगी, वह द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत होगा। लोगों के मन में यह बात आई, लोगों के ध्यान में यह बात आई कि युद्ध के उपरांत के बाद संविधान सभा क्यों होगी। इसमें हमारे महात्मा गांधी ने इसके विरोध में एक बात कही, और उन्होंने कहा कि ये जो हमारा प्रस्ताव है ना, ये जो प्रस्ताव है, ये प्रस्ताव ऐसा है जैसे कि मानो दिवालिया बैंक का चेक हो, दिवालिया बैंक का चेक। तो कभी कभी क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि किस प्रस्ताव को किसने दिवालिया बैंक का चेक कहा? तो महात्मा गांधी ने कहा। महात्मा गांधी ने कहा कि नहीं, हम युद्ध के बाद क्यों, युद्ध के पहले क्यों ना करें। उसके बाद अंततः वह प्रस्ताव आ ही गया जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था, और वह था हमारा कैबिनेट मिशन। तो कैबिनेट मिशन हमारा 1946 में आया, और कैबिनेट मिशन में कुल 3 सदस्य थे। कैबिनेट मिशन में कुल 3 सदस्य थे। अब कौन कौन सदस्य थे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जानते हैं पीएससी में या यूपीएससी में इस बारे में कई बार पूछा भी गया है कि कौन कौन से थे। तो बात करें तो पहला हमारे जो अध्यक्ष थे वो थे सर पैथिक लॉरेंस। दूसरे कौन थे? तो दूसरे हमारे यही थे, सर स्टैफर्ड क्रिप्स। और जो हमारे तीसरे व चौथे थे उनका नाम था अलेक्जेंडर था। उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था अलेक्जेंडर। ये 3 लोग थे जिन्होंने कैबिनेट मिशन लाए थे। तो पूछा जाता है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, तो याद रखना है कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया, और जो उसके अध्यक्ष थे, उसके अध्यक्ष महोदय रहे हैं, उनका नाम था सर पैथिक लॉरेंस। अंततः अब कैबिनेट मिशन ने क्या बताया, इसके बारे में क्या समझाया गया, तो अब इसके बारे में डिटेल समझेंगे, क्योंकि कैबिनेट मिशन से ही हमारा संविधान सभा का निर्माण हुआ, और उसी के देख रेख में हमारा संविधान बना भी। तो अगर हम बात करें कैबिनेट मिशन के अनुसार, तो कैबिनेट मिशन में लिखा गया, कैबिनेट मिशन 1946। अगर हम बात करें कैबिनेट मिशन 1946 में, इसमें बताया गया कि संविधान को निर्माण करने वाले संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होंगे, या कुल सदस्यों की संख्या कितनी होगी? तो कुल सदस्यों की संख्या होगी 389। ये हमारे कुल सदस्य होंगे। टोटल मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली इज 389। और अगर हम इस 389 को अगर हम बांटें, तो इसको कुछ हम इस प्रकार से बांट सकते हैं, जिसमें से हमारा हो जाएगा 93 प्लस 296। तो 296 में 292 प्लस 4 करेंगे हम। 296 इसको ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 296 हो जाएगा। अब प्लस 93 कौन थे? तो याद रखना है, ये जो 93 लोग थे, ये हमारे देश से रियासत से थे। देश से रियासत। और जो हमारे 296 थे, ये हमारे ब्रिटिश भारत के थे। ब्रिटिश भारत।
फिर एक मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर अगर 296 ब्रिटिश भारत के थे तो 4 कौन से लोग थे? तो 296 में 292 हमारे ब्रिटिश भारत के और 4 जैसे इस आज के समय में हमारे पास केंद्र शासित प्रदेश हैं, सेम उसी प्रकार से उस समय हमारे चीफ कमिश्नरी के क्षेत्र थे। कौन से? तो याद रखना है, ये 4 हमारे थे चीफ कमिश्नरी के क्षेत्र थे। कौन कौन से थे? ये भी सवाल उठता है, तो ध्यान रखना है जो 4 क्षेत्र थे इनमें हमारा पहला था दिल्ली, दूसरा दुर्ग था, दुर्ग मतलब कर्नाटक, तीसरा हमारा था अजमेर व मीरवाड़। पहला कौन सा था? दिल्ली, दूसरा दुर्ग, तीसरा अजमेर व मीरवाड़, और जो चौथा हमारा था वह बलूचिस्तान था। बलूचिस्तान जो कि वर्तमान पाकिस्तान में है। अगर हम बात करें 292 + 4, अब इस 292 में 73 हमारा जो था, अगर हम बात करें तो इसमें भी 73 और निकाल दो तो 73 मुस्लिम लीग था। मुस्लिम लीग। अब देशी रियासत का मतलब राजा महाराजाओं का जो क्षेत्र था उसे हम देशी रियासत कहते हैं। कभी कभी प्रश्न उठता है कि सर संविधान सभा में जो सदस्य थे उनमें निर्वाचन किसका हुआ था और कौन मनोनीत किया गया था? तो याद रखना है, अब देशी रियासत के जो यहाँ पे राजा होंगे, राजा हमेशा वंशानुगत होते हैं, तो ये मनोनीत किए गए थे, ये मनोनीत हुए। जबकि जो हमारा ये वाला पूरा इलाका था इसमें हमारे क्या हुआ था? निर्वाचन हुआ। और निर्वाचन कैसे हुआ? तो ध्यान रखना है, निर्वाचन हमारा अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। निर्वाचन कैसा हुआ था? निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से हुआ है, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन हुआ इनका। तो पहली बात, संविधान सभा में कुल सदस्य 389, 292 + 4 यानी कि 292 + 4 का मतलब क्या हो गया? ये 292 हमारा कांग्रेस प्लस मुस्लिम लीग, 4 हमारा चीफ कमिश्नरी वाले क्षेत्र, इसमें दिल्ली, दुर्ग, अजमेर व मेरवाड़ और बलूचिस्तान है। 93 कौन सा? 93 हमारी देशी रियासत, और देशी रियासत हमेशा मनोनीत होकर के आए क्योंकि राजा महाराजा थे। उसके बाद एक मन में आपके सवाल उठ रहे होंगे, कुल सदस्यों की संख्या 389 क्यों ली गई? इसको हम बढ़ा भी सकते थे, घटा भी सकते थे। तो ध्यान रखना है, ऐसे कहा गया कि हमारे कम से कम 1 लाख लोगों पे एक सदस्य होने चाहिए, और उस समय लगभग जो सदस्यों की संख्या थी लगभग 40 करोड़ थी। 40 करोड़, और 40 करोड़ जनसंख्या में अगर 1 लाख की हम निकालेंगे तो 300 लगभग 400 होने चाहिए। क्योंकि यहाँ पे 40 करोड़ थोड़ा सा ज्यादा हो गया, नियर अबाउट 40 करोड़ से थोड़ा सा कम ही रहा होगा, इसलिए यहाँ पे जो हमारा सदस्य की संख्या ली गई थी वह 389 ली गई। नेक्स्ट हम लोग अगर हम आगे बढ़े और चीजों को समझने का प्रयास करें तो संविधान सभा का चुनाव होने के बाद अब हमारी बैठक होती है। तो जो संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई, इस बारे में बात करें तो संविधान सभा की जो बैठक हुई, तो प्रथम बैठक अगर हम बात करें तो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई, संविधान सभा की प्रथम बैठक या पहली बैठक यह होती है 9 दिसंबर 1946 में। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो याद रखना है 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा की जो प्रथम बैठक कहां पे हुई, कब हुई? तो 19 दिसंबर 1946। उसके बाद अगर हम बात करें, इसमें हमारे एक होते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा,
डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य होने के नाते इन्हें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, ध्यान रखना है। अस्थायी अध्यक्ष रहे हैं कब? 9 दिसंबर 1946, जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई। उसके बाद इसमें ध्यान रखना है कि मुस्लिम लीग ने कहा कि मुझे इसमें भागीदारी नहीं लेना है। आप कह सकते हो मुस्लिम लीग ने पहली बैठक को बहिष्कार कर दिया, अर्थात पहली बैठक में कोई भाग नहीं लिया। क्वेश्चन पूछता है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक में कुल कितनी, अच्छा एक चीज और ध्यान रखना है, जैसे मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया वैसे ही चर्चिल ने एक बात कही। चर्चिल ने कहा कि संविधान सभा इस प्रकार से हो गई है मानो कि विवाह की दुल्हन ही गायब है। चर्चिल ने कहते हैं कि मान लो संविधान सभा की बैठक इस प्रकार से हो गई है कि इसमें दुल्हन ही गायब है। यह स्टेटमेंट दिया चर्चिल ने, ठीक है ना। इस चीज को ध्यान रखना है। और यह भी ध्यान रखना है कि जब संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, संविधान सभा की प्रथम बैठक, इसमें जो भाग लेने वाली महिलाओं की संख्या थी वह 9 थी, या 9 महिलाएं ने संविधान सभा की पहली बैठक में भाग ली। तो क्वेश्चन पूछेगा संविधान सभा की पहली बैठक में कुल कितनी महिलाओं ने भाग लिया? तो संविधान सभा की पहली बैठक में कुल 9 महिलाओं ने भाग लिया था। उसके बाद हमारा सेकंड बैठक होता है। सेकंड बैठक होता है 11 दिसंबर 1946। इसमें द्वितीय बैठक होती है। द्वितीय बैठक या सेकंड सिटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। तो इसमें एक ही महत्वपूर्ण काम किया गया, और इसमें काम यह किया गया कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनको अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। अब से संविधान की जब तक सभा बैठेगी तब तक जो अध्यक्षता करेंगे वो कौन है? हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब ही रहेंगे। एक नई बात आती है, जब हमारा तीसरा बैठक हुआ, तो तीसरा बैठक कब हुआ? तो ध्यान में रखना है संविधान सभा की जो तीसरी बैठक होगी, संविधान सभा की तीसरी बैठक वह 13 दिसंबर 1946 को होगी। अगर हम बात करें संविधान सभा की तीसरी बैठक, तो ध्यान रखना है संविधान सभा की तीसरी बैठक वह 13 दिसंबर 1946 को होगी। और उसमें केवल एक ही महत्वपूर्ण काम ही कहें, या संविधान की प्रस्तावना का रूपरेखा देने वाला उद्देश्य प्रस्ताव, इसके बारे में चर्चा पंडित नेहरू ने किया। पंडित नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सम्मुख उद्देश्य प्रस्ताव रखा। उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा? 13 दिसंबर 1946। और आपको पता है कि संविधान सभा में उपस्थित प्रस्तावना उद्देश्य प्रस्ताव की आधारशिला पर रखी गई है। और इसमें बता दिया गया कि संविधान का जो दर्शन होने वाला है, या जो संविधान की रूपरेखा होने वाली है, किस प्रकार से होगी। नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को दिया, लेकिन मुस्लिम लीग की अनुपस्थिति में संविधान सभा ने इस दिन उद्देश्य प्रस्ताव को पारित नहीं किया। जब
संविधान, जब आपको पता है कि भारत का संविधान में जो देश प्रस्ताव है उसको 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इसे एक्सेप्ट किया या पारित कर दिया। 13 दिसंबर को रखा गया, 22 जनवरी 1947 को प्रस्ताव पारित किया गया। कारण क्या था? कारण एक ही मात्र है कि इसमें मुस्लिम लीग का ना होना। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को समझेंगे संविधान सभा के बारे में कि नेक्स्ट क्या क्या काम किया गया। तीसरा महत्वपूर्ण जो काम है, अब हम लोग बात करें थोड़ा सा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अगर हम थोड़ा सा इनके बारे में आपको बताऊं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में, तो संविधान सभा के जनक, संविधान सभा के जनक, पहली बात, आधुनिक मनु की संज्ञा, आधुनिक मनु की संज्ञा, प्रारूप समिति के अध्यक्ष, और आपको पता है कि इन्होंने किस प्रकार से अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन्होंने कुछ किताबें लिखी, कुछ बातें बताई। कौन कौन सी किताबें हैं, थोड़ा सा इसके बारे में मुझे हम लोग को जानना जरूरी है। तो संविधान सभा की जो किताबें हैं, जो भीमराव अम्बेडकर साहब ने किताबें लिखी, अगर हम किताब के बारे में या किताब के बारे में आपको समझाऊं तो इसमें दो किताबें महत्वपूर्ण है इनकी। एक किताब का नाम है हिंदू धर्म की पहेलियां, हिंदू धर्म की पहेलियां, पहली पुस्तक इनकी बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। और जो दूसरी पुस्तक इनकी है उसका नाम है पाकिस्तान पर विचार। पाकिस्तान पर विचार, ये दो पुस्तक भीमराव अंबेडकर साहब की है। पुस्तक है, बुक है, जो भी कह दो। और इन्होंने ध्यान रखना है, अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा भी कहा है। संविधान की आत्मा कहा है, ध्यान रखना है बच्चों। इतनी बातें अंबेडकर साहब के बारे में फैक्ट पूछी जाती है। अगर हम अंबेडकर साहब की बारे में बात करें, आप कहोगे सर स्टार्टिंग स्टेज में अगर आपने किताबें पढ़ी होंगी, गाइड पढ़ी होंगी, तो आप देखोगे भीमराव अंबेडकर साहब शुरुआती समय में संविधान की सभा में कभी दिखाई नहीं देते। इसके पीछे कारण क्या है? क्या कारण है कि शुरुआती स्टेजों में इनका कहीं भी वर्णन नहीं मिलता, कहीं भी कोई इनका योगदान नहीं मिलता? इसके पीछे क्या रीजन है? तो पहला रीजन है कि जब संविधान सभा का गठन हो रहा था, निर्वाचन हो रहा था, इन्होंने मुंबई से पहली बार खड़ा हुए। कहां से? तो मुंबई से, बॉम्बे कह सकते हैं, बॉम्बे से इन्होंने चुनाव लड़ा संविधान सभा का, लेकिन वहां पे वो हार जाते हैं, यहाँ पे हार गए। फिर इन्होंने चले गए पूर्वी बंगाल। बंगाल में एक हमारा है जयसूर कुहना नाम का, या जयसूर कुलना नाम का, जयसूर कुलना, वहां से जीते, वहां से जीत मिली। लेकिन प्रॉब्लम्स यह है कि जब आपको पता है कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश विभाजित हो गया। विभाजन इस प्रकार से हुआ कि पाकिस्तान दो हिस्सों में टूटा। एक हिस्सा तो हमारा
पश्चिमी पाकिस्तान जो पंजाब के साइड में है, दूसरा बंगाल। बंगाल के साइड में जब हमारा पाकिस्तान टूटा तो उसमें एक एरिया ए भी आ गया, जयसूल कुलना नाम का, जहां से अंबेडकर साहब संविधान सभा के अध्यक्ष चुने थे। अब चूंकि यह वाला इलाका हमारा पाकिस्तान में चला गया तो वहां से भी इनका जो सीट था वह भी खाली हो गया। इस प्रकार से जो हमारे संविधान के सलाहकार थे BN राव, या आप कह सकते हो कि संवैधानिक सलाहकार रहे हैं, उनको लगा कि इस व्यक्ति को चाहिए, भीमराव अम्बेडकर साहब को संविधान सभा में होना जरूरी है। और इन्होंने जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे उनके पास, उनका नाम क्या था, तो खेर नाम था, BG खेर नाम के थे, उनके पास इन्होंने मैसेज किया कि अम्बेडकर साहब को संविधान सभा में होना अति आवश्यक है। तो उन्होंने क्या किया, पत्र लिखने के बाद उन्होंने रिप्लाई किया। उन्होंने उनके द्वारा बॉम्बे में, या जो बॉम्बे में जहां से इन्होंने हारे थे, वहां पे हमारे एक बेहतरीन व्यक्ति हैं जिनका नाम है जयकर, तो जयकर से उनका इस्तीफा दिलवाया गया और उनको रिप्लेस कर दिया गया भीमराव अम्बेडकर साहब को कि वहां से आप संविधान सभा के लिए चुनाव लड़िए। और जयकर संविधान सभा का जो सीट मिला कहा, बंबई से, फिर से वहां बॉम्बे में पहुंच जाते हैं और वहां से संविधान सभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होते हैं। तत्पश्चात संविधान या संवैधानिक सलाहकार के रूप में जाने जाने वाले एक व्यक्ति हैं BN राव। BN राव, तो BN राव कौन थे? तो आपको पता होगा, संवैधानिक सलाहकार हैं। कौन थे? तो संवैधानिक सलाहकार के रूप में, संवैधानिक सलाहकार। इतना ही नहीं, ऐसे व्यक्ति हैं जो हमारा अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस रहे हैं, प्रथम रहे हैं, फर्स्ट रहे हैं। ICJ जिसका न्यायालय नीदरलैंड हेग में स्थित है, उसके जो पहले सदस्य या पहले न्यायाधीश के रूप में जाने गए हैं BN राव। इन्होंने ड्राफ्टिंग कमीशन या प्रारूप समिति के, या आप कह सकते हो कि संविधान का जो प्रारूप है उसको तैयार करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्या? संविधान का प्रारूप तैयार करने में क्या काम इनका था? संविधान का प्रारूप तैयार करने में, संविधान का प्रारूप, यानी कि पूरे संविधान को समझने या लिखने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है वह हमारा BN राव, बिनेगल नाथ राव के नाम पे है। उन्होंने संविधान का प्रारूप ही तैयार कर दिया और इस प्रकार से तैयार किया कि उस पर विचार करने के लिए इन्होंने एक समिति का गठन किया। उस समिति का नाम है प्रारूप समिति। प्रारूप समिति याद रखना है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रारूप समिति का कार्य क्या है, तो ध्यान रखना है, प्रारूप समिति का कार्य है संविधान के जो प्रारूप बन रहा है उस पर केवल विचार विमर्श करना प्रारूप समिति का काम है। और प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया और इसमें कुल 8 सदस्य हैं। ध्यान रखना है, प्रारूप समिति में कुल हमारे कितने सदस्य हैं? तो 8 सदस्य हैं। कौन कौन सदस्य हैं? 8 ये भी नाम पूछेगा और इस नाम को याद करना भी अति आवश्यक। तो इन सभी का नाम नोट कर लेते हैं। पहले हमारे थे भीमराव अंबेडकर साहब, भीमराव अंबेडकर, और ध्यान रखना है भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष भी हैं प्रारूप समिति के।
एक क्वेश्चन पूछेगा कि भीमराव अम्बेडकर साहब क्या थे, तो भीमराव अम्बेडकर साहब प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी हैं। उसके बाद हमारा आते हैं गोपाला स्वामी अयंगर। गोपाला स्वामी अयंगर। तीसरे नंबर पे हमारे आएंगे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ये थर्ड नंबर पे हैं। चौथे नंबर पे हमारे आते हैं मोहम्मद सादुल्ला। मोहम्मद सादुल्ला। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे हैं के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी ये पांचवें नंबर पे हैं। छठे नंबर पे हमारे टी कृष्णाचारी। टी कृष्णाचारी। और सातवें नंबर पे हमारे हैं माधवराव। माधवराव। ध्यान रखना है जो दो लोग आए हैं, एक टी कृष्णाचारी और एक माधवराव, बीएल मित्र स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम से इन्होंने इस्तीफा दे दिया। बीएल मित्र, उनके इस्तीफा के बाद माधवराव आते हैं और खेतान साहब का डेथ हो जाता है। खेतान का, उसको रिप्लेस करते हैं टी कृष्णाचारी। तो यहाँ पे कुछ 7 लोग हो गए। मन में एक व्यक्ति और बचे हैं प्रारूप समिति के अध्यक्ष में। तो अगर हम बात करें प्रारूप समिति का जो 8वें अध्यक्ष के रूप में चुने गए, उनका नाम था सॉरी, यहाँ पे 7 ही लोग थे, थोड़ा सा यहाँ पे मिस हुआ कि संविधान सभा की जो प्रारूप समिति था उसमें केवल 7 ही सदस्य थे। कौन कौन से थे? यहाँ पे कुल 7 सदस्य होंगे। 7 सदस्य होंगे। कौन कौन से सदस्य होंगे? तो पहला हमारा भीमराव अम्बेडकर साहब जो कि अध्यक्ष हैं। दूसरा हमारा गोपाल स्वामी अयंगर। तीसरा अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। चौथा है मोहम्मद सादुल्ला। पांचवा के.एम. मुंशी। छठा टी कृष्णाचारी और चौथा है माधवराव। ध्यान रखना है, खेतान की मृत्यु होती है, इनकी मृत्यु हो जाएगी और खेतान की मृत्यु के बाद हमारे टी कृष्णाचारी आते हैं और बीएल मित्र का स्वास्थ्य संबंधी कारणों से इस्तीफा देने के कारण माधवराव यहाँ पे हमारे सदस्य के रूप में सदस्य ग्रहण करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो मैंने बता दिया कि अब हम देखेंगे कि कितना अधिवेशन हुआ संविधान सभा का। अगर हम बात करें संविधान सभा के कुल अधिवेशन, तो याद रखना है संविधान सभा के कुल 12 अधिवेशन हुए हैं। संविधान सभा का कुल 12 अधिवेशन हुआ। कितना अधिवेशन हुआ? तो ध्यान रखना है संविधान सभा के कुल 12 अधिवेशन हुआ। जो लास्ट वाला अधिवेशन हुआ वो हमारा 24 जनवरी 1949। तो ध्यान रखना है कि कभी कभी आपसे भी समस्या होगा, हमारा 11th हुआ और जो हमारा 15वां, ठीक है ना, क्वेश्चन पूछता है कि हमारा जो अंतिम अधिवेशन कब हुआ, तो अंतिम अधिवेशन हमारा कब हुआ था? तो ध्यान रखना है वो हमारा हुआ 24 नवंबर 1949 को हुआ था। और जो हमारा लास्ट अधिवेशन हुआ तो कब हुआ, सॉरी, जो हमारा अगर हम बात करें 11th वाला कब हुआ, तो 11th हमारा हुआ था 26 नवंबर 1949 को 11th हुआ।
जबकि हम बात करें अगर 12वां अधिवेशन कब हुआ, तो ध्यान रखना है 12वां अधिवेशन हमारा हुआ 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को हमारा लास्ट वाला अधिवेशन होता है। अब हम लोग बात करें कि संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या कितनी थी, तो ध्यान रखना है संविधान सभा में कुल महिलाएं 15 थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक में भाग लेने वाली महिलाएं कितनी थी, तो 9। संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या कितनी थी, तो संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या थी 15। इस बात को भी रखना है ध्यान। अगर हम बात करें संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम कौन सी महिला थी, तो उसका नाम था एकमात्र मुस्लिम महिला। ये भी पूछता है कि मुस्लिम महिला कौन था, तो याद रखना है मुस्लिम महिला है बेगम अय्याज। बेगम अय्याज एकमात्र मुस्लिम महिला संविधान सभा में भाग लेती हैं। तो बेगम अय्याज रसूल भी थोड़ा सा आगे बढ़ा सकते हैं, इसका पूरा नाम था बेगम अय्याज रसूल। तो संविधान सभा की पहली बैठक में भाग लेने वाले कुल कितना सदस्य थे, तो याद ध्यान रखना है संविधान सभा में कुल 15 महिला, प्रथम बैठक में 9, कुल महिलाओं की संख्या 15, मुस्लिम महिला बेगम अय्याज रसूल होंगी। अगर हम बात करें तो आपको पता होगा कि संविधान सभा 26 नवंबर 1949 को अंतिम बैठक होती है, या इसे कहेंगे आंशिक रूप से लागू होती है। यहां पे क्या होगा, तो आंशिक रूप से लागू होगा, आंशिक रूप से लागू। आंशिक रूप से लागू होने के कारण इसको हम लोग विधि दिवस के नाम से जानते हैं। 26 नवंबर को कौन सा दिवस है, तो 26 नवंबर को विधि दिवस के नाम से जानते थे, विधि दिवस। अच्छा, विधि दिवस के नाम जानते थे, पर किसकी सिफारिश के आधार पर, तो ध्यान रखना है LM सिंघवी, LM सिंघवी यानी कि मणिकांत सिंघवी के सिफारिश के आधार पर हम 26 नवंबर को विधि दिवस के नाम से जानते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो इस दिन से कुल 26 अनुच्छेद लागू किया गया, 16 अनुच्छेद लागू किया गया। अंतिम बैठक यानी कह सकते हैं कि जब 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान आंशिक रूप से लागू किया गया, तो इस दिन कुल 16 अनुच्छेद लागू किए गए। इन अनुच्छेदों में हमारा नागरिकता संबंधी अनुच्छेद यानी कि 5, 6, 7, 8, 9, चुनाव संबंधी 324 और जो विभिन्न परिभाषाएं दी गई थी 366 में, इसको भी अप्लाई किया गया। साथ ही साथ 380 अंतरिम राष्ट्रपति के बारे में, यानी कि संविधान सभा जब तक पूर्ण रूप से संसद का निर्माण नहीं हो जाता तब तक एक अंतरिम राष्ट्रपति होंगे, इसके बारे में बताया गया। और अगर हम बात करें तो आपको पता है कि बेटा जो हमारा अंबेडकर साहब की, अभी हम इसमें थोड़ा सा और संशोधन कर सकते हैं। जब अंबेडकर की 125वीं जयंती मनाई गई, इस दिन से विधि दिवस का नाम चेंज करके संविधान दिवस कर दिया गया, संविधान दिवस। अब जिसे हम विधि दिवस के नाम से जानते थे, अब वह हमारा
संविधान दिवस के नाम से जाना जाता है। आज हम लोग बस यही तक समझेंगे, थोड़ा सा और समझ लेते हैं इसमें कि अंतिम बैठक कब हुई। तो 24 जनवरी 1950 को, सॉरी 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। कब अंतिम बैठक हुई ध्यान रखना है, 24 जनवरी 1949 को अंतिम बैठक हुई और इसमें कुल 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया। चौबीस जनवरी 1950 को कुल 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर कर दिया। अगर हम बात करें हस्ताक्षर करने वाले व्यक्तियों में, जब हस्ताक्षर करने की बात आती है तो दो लोग का नाम पूछा जाता है कि पहले कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार हस्ताक्षर किया और कौन अंत में थे। तो ध्यान रखना है कि उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू या फर्स्ट व्यक्ति थे जिन्होंने हस्ताक्षर किया। और दूसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये अंतिम व्यक्ति थे या लास्ट व्यक्ति थे जिन्होंने हस्ताक्षर किया। तो हस्ताक्षर करने के पीछे दो लोग आते हैं, एक पंडित जवाहरलाल नेहरू और एक राजेंद्र प्रसाद। पहला व्यक्ति कौन थे, तो नेहरू साहब जिन्होंने हस्ताक्षर किया। अंतिम व्यक्ति कौन थे जो हस्ताक्षर किए, तो ध्यान रखना है राजेंद्र प्रसाद या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये अंतिम व्यक्ति हैं। उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने इसका हस्ताक्षर किया। अगर हम बात करें संविधान सभा का कार्य क्या था, ये भी प्रश्न पूछा जाएगा कि संविधान सभा का फंक्शन क्या है, संविधान सभा का कार्य क्या है। तो अगर हम बात करें संविधान सभा का कार्य, तो संविधान सभा का कार्य, आपके मन में एक ही बात आ रही होगी कि संविधान सभा का बस इतना कार्य था कि केवल संविधान का निर्माण करना। तो नहीं, बिल्कुल नहीं। संविधान सभा का दो कार्य है। संविधान सभा का दो कार्य होगा। तो पहला कार्य कौन सा है, तो पहला संविधान का निर्माण करना या संविधान का निर्माण या संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण करना। दूसरा संसद के रूप में। दो चीजें हुई, पहला तो हमारा संविधान का निर्माण हुआ, दूसरा संसद के रूप में। क्योंकि आपको पता होगा कि 13 मई 1952 को हमारा संसद का निर्माण हुआ। उससे पहले भी तो हमारा देश में कामकाज तो होना चाहिए, इसीलिए संविधान सभा ही हमारा संसद का रूप लेती है और साथ ही साथ हमारा संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण भी हो रहा है। अगर हम बात करें संविधान का जब निर्माण हो रहा होगा, इस समय जो अध्यक्ष होंगे, अध्यक्ष और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि बिहार से हैं। अगर हम बात करें जब संसद का सत्र चल रहा होगा, एक ही दिन में दो मीटिंग, सुबह की मीटिंग में संविधान का निर्माण होगा, सेकंड मीटिंग में हमारा संसद का काम होगा। जब संविधान का निर्माण होगा उस समय अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कर रहे हैं और शाम को जब हमारा संसद का रूप ले रही है उस समय जीवी मावलंकर कौन थे, तो ध्यान रखना है हमारे जो जीवी मावलंकर है उन्होंने संसद यहाँ पे अध्यक्षता कर रहे हैं। ध्यान रखना है संसद के रूप में जब भी यहाँ बैठक हो रही है तो अध्यक्षता कौन कर रहा है, जीवी मावलंकर कर रहे हैं। जो संविधान का निर्माण होगा उस समय हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा की अध्यक्षता करेंगे। अगर हम बात करें, अच्छा ध्यान रखना है अनुच्छेद 393 में लिखा गया है संविधान सभा ही संसद का रूप तब तक लेगी जब तक नए संविधान का निर्माण नहीं हो जाता। इस बात को लिखा गया है संविधान के अनुच्छेद 393 में। अच्छा एक प्रश्न आपके मन में ये भी हो रहा होगा कि अगर हम बात करें
जैसे आपको पता होगा कि हमारा देश जब आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। इसके बीच में देश का शासन कैसे चला होगा, या इसके बीच में हमारा देश का शासन कैसे चला, क्योंकि देश को चलाने के लिए किसी न किसी संविधान की आवश्यकता होगी। तो ध्यान रखना है, हमारे संविधान में एक अनुच्छेद है, एक आर्टिकल है, उसका नाम है आर्टिकल 395 या अनुच्छेद 395 कह सकते हैं। इसमें साफ साफ लिखा है, जब तक भारत का संविधान लागू नहीं हो जाएगा तब तक देश का शासन भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत चलता रहेगा। जो जो बातें देश को चलाने के लिए भारत शासन अधिनियम 1935 कहेगा, उसी प्रकार से देश का शासन चलेगा। कब तक? जब तक भारत का संविधान बनकर तैयार नहीं हो जाएगा। इस बात को भी रखना है ध्यान। अब संविधान सभा की आलोचना हुई। आलोचना कई मायने में हुआ। जैसे कुछ लोगों ने कहा कि जो संविधान सभा है, संविधान सभा केवल हिंदुओं की सभा है। संविधान सभा केवल हिंदुओं की सभा है, हिंदुओं की सभा। दूसरा ये भी बताया गया कि जो संविधान सभा नहीं या कांग्रेस या एक जाति की संस्था है, पहले इसको भी लिख सकते हैं कि संविधान सभा नहीं या संविधान सभा केवल एक जाति की सभा है। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि किसने कहा कि संविधान जो सभा है केवल कांग्रेस है, या संविधान सभा का मतलब संविधान सभा का मतलब या आशय कांग्रेस है। तो ध्यान रखना है, संविधान सभा केवल हिंदुओं की सभा है, इसको कहा था साइमन ने। साइमन ने कहा कि संविधान सभा केवल हिंदुओं की सभा है। अगर हम बात करें संविधान सभा केवल एक जाति की सभा है, तो इसे कहने वाले थे चर्चिल। चर्चिल कहते हैं कि संविधान सभा केवल एक ही जाति की सभा है। और अगर हम बात करें संविधान सभा का मतलब कांग्रेस है, इसे कहा था ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था, ग्रेनविल ऑस्टिन। ये तीन स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। स्टेटमेंट जानना बहुत ही जरूरी है। अगर हम बात करें, जब संविधान सभा का निर्माण हो गया और वह दिन था 24 जनवरी 1950। जानते हैं जब कोई सभा समाप्त होने वाली होती है, उस समय हर इंसान के बारे में कुछ ना कुछ उसके बारे में विशेषताएं जो होती हैं उसको बताई जाती हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे हैं संविधान सभा में, आपको पता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, जो कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं। इनके बारे में आलोचना या विशेषता, इनके गुण बताते वक्त डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि संविधान सभा का जो सबसे बेहतर कार्य हमारे द्वारा किया गया, वह एक ही कार्य किया गया कि हमने प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष बनाया वह भीमराव अंबेडकर को बनाया। और बात करें, अंबेडकर साहब ने कहा कि यह व्यक्ति नहीं, जिस प्रकार को एक एरोप्लेन उड़ाने के लिए एक स्किल्ड पायलट की जरूरत होनी चाहिए। अगर हमारा पायलट सही है तो हमारा एरोप्लेन सही ढंग से
फ्लाइट करेगा, उसी प्रकार से संविधान को चलाने के लिए, बनाने के लिए एक बेहतर पायलट की आवश्यकता थी, और वह स्किल्ड पायलट हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब हैं। तो हो सकता है क्वेश्चन यही पूछ ले कि अंबेडकर को स्किल्ड पायलट किसने कहा, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और एक बात और पूछा जा सकता है, एक थे केवी राव। केवी राव ने कहा कि जो हमारे अंबेडकर साहब हैं केवल पिता ही नहीं बल्कि माता हैं, या संविधान के माता और पिता दोनों डॉक्टर अंबेडकर हैं। बात करें संविधान की बनाने में जो कुल दिवस लगे हैं, उस दिवस की कुल जो संख्या है वह 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। कुल खर्च होने वाले जो रुपए हैं वह लगभग 74 लाख रुपया खर्च हुआ इसके पीछे। इस प्रकार से बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो कि उतना आवश्यक नहीं है। जाते जाते आपके लिए एक हम प्रश्न छोड़ जाते हैं जिसको आपको ढंग से बताना है, कमेंट बॉक्स में इस चीज को ढंग से आंसर देना है। और क्वेश्चन हमारा यह है कि आपको पता है कि जब संविधान का जो संशोधन होगा, ये जो संविधान का संशोधन होता है, संविधान का संशोधन वह हमारा संसद के द्वारा होता है। लेकिन संसद का निर्माण 13 मई 1952 को हुआ, जबकि संविधान का जो प्रथम संशोधन हुआ वह 1951 में हुआ। तो कैसे पॉसिबल था, कैसे हुआ, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे। आज की क्लास के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।